एक समय की बात है जब सूर्यपुत्र यमराज अपने महल में बैठे हुए थे। यमराज की पत्नी विजया अत्यंत चिंतित होकर महल में आती है। तभी यमराज उनके मुख की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे देवी, ऐसे कौन से विचार हैं जो आपके मुख पर उदासीनता ला रहे हैं। तब देवी विजया यमराज से कहती है, हे प्रभु, मैं अभी अभी नरक के पास से गुजर रही थी। तभी मैंने वहां पर देखा कई सारे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को अच्छे से देखा भी नहीं, अपनी जवानी को ठीक से गुजारा भी नहीं, फिर भी वे अपने मृत्यु को पाकर नरक में कई सारी यातनाएं सहन कर रहे हैं। जिन्हें अपने जीवन में विवाह करना चाहिए, अपना सांसारिक जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, ऐसे कई सारे मनुष्य अपनी मृत्यु को पाकर नरक की यातनाएं सहन कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन से पाप की वजह से उन्हें इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं? विजया देवी की यह चिंता सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवी, आप उचित ही कह रही हैं। जवानी में जब इंसान को अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, तभी वह अपने मृत्यु को पाकर नरक में आ जाता है। दरअसल हमारी जो यमलोक की रचनाएं हैं, उसी की वजह से वह अपने मृत्यु को पाकर नरक में आते हैं। हे देवी, अब मैं तुम्हें कौन से पाप के कारण इंसान जवानी में ही मरता है और नरक की यात्राओं को सहन करता है, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें कलयुग में घटित हुई घटना की कथा सुनाता हूँ। उस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ और इस कथा के माध्यम से मनुष्य को उसके जवानी में कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे वह अपनी जवानी को अच्छे से गुजर सकेगा। तब देवी विजया कहती है, हे प्रभु, अब मैं आपके इस कथा का श्रवण मन लगाकर करूंगी। फिर यमराज देवी विजया को इस कथा का वर्णन करते हैं। हे देवी, एक समय की बात है, मैं और चित्रगुप्त मानव की पाप और पुण्य की गणना करके उस दिन कितने लोगों के प्राण हरण करने हैं, यह देख रहे थे। तो उस दिन 1121 लोगों के प्राण हरण करने थे, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा प्राण हरण करने का दिन था। इसलिए मैं जल्दी ही अपने कार्य को संपन्न करने के लिए निकल पड़ा। उस दिन मैंने कई सारे बूढ़े जवान लोगों के प्राण हरण करके उनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखकर उन्हें स्वर्ग और नरक में भेज दिया। उसी दिन के आखिरी में एक जवान इंसान के प्राण हरण करने थे, जिसका मृत्यु हृदय विकार के झटके से होने वाला था। उस इंसान का नाम महेंद्र था। वह अपने घर के बाहर जो पेड़ था उसके नीचे बैठा था। दिन भर कई सारे लोगों के प्राण हरण करने के कारण मैं थक गया था। जब मैं महेंद्र के सामने प्रकट हुआ, तब महेंद्र मुझे देखकर अचंभित हो गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप कौन हैं? तभी मैंने महेंद्र से कहा, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, पर मैं काफी थका हुआ हूँ, तो तुम मुझे एक गिलास पानी ला कर दो, जिससे मेरी थकान दूर हो जाएगी और मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूंगा। तो महेंद्र एक गिलास पानी लाकर यमराज जी को देता है। यमराज पानी पीकर अति संतुष्ट होते हैं और उनकी थकान दूर हो जाती है। फिर महेंद्र यमराज जी से पूछता है, हे महात्मा, आप कौन हो? तो यमराज कहते हैं, यम है हम, यम है हम। यह बात सुनकर महेंद्र डर जाता है। क्या आप सच में यम है? तो यमराज कहते हैं, हाँ, यम है हम और मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राण हरण करने आया हूँ। तो महेंद्र उनसे कहता है, हे यमराज, मैंने जल पिलाकर आपकी थकान को दूर किया है, तो मेरी विनती है कि आप मेरे प्राण बख्श दें। तो यमराज महेंद्र से कहते हैं, महेंद्र, जीवन में जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, तो आपको भी उसकी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। हालांकि मैं तुम्हारी जान निकालने आया हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे पानी पिलाया है, इस वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और अपने उसूलों के खिलाफ जाकर मैं अवश्य ही तुम्हें तुम्हारी भविष्य को बदलने का एक अवसर देता हूँ। यह लो, चमत्कारी पेन और भविष्यवाणी, जिसमें तीनों लोगों के मनुष्य का भविष्य लिखा हुआ है। किसे क्या मिलेगा, किसकी मृत्यु कब होगी, यह सारी बातें इस भविष्यवाणी में लिखी हुई हैं। मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। उस वक्त में तुम इस चमत्कारी पेन से इस भविष्यवाणी में जो भी लिखोगे, वही घटनाएं उस मनुष्य के जीवन में घटित होगी। तुम्हें जिसका भी भविष्य बदलना है, तुम बदल सकते हो। ऐसा करके यमराज महेंद्र के हाथ में भविष्यवाणी देते हैं। महेंद्र अति ही उत्साही होकर भविष्यवाणी को खोलता है, तो भविष्यवाणी के पहले ही पन्ने पर उसका मित्र लक्ष्मण का नाम लिखा हुआ था। उसका नाम देखकर महेंद्र के मन में उसके मित्र के जीवन में क्या घटित होने वाला है, इसको जानने की जिज्ञासा होती है। तो वह उस पन्ने को पढ़ता है। उसे पता चलता है
कि उसके दोस्त लक्ष्मण को बहुत जल्दी ही 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली थी और बहुत ही जल्दी लक्ष्मण अमीर बनने वाला था। तो महेंद्र ने लक्ष्मण के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि एक बार उसे जब पैसों की बहुत जरूरत थी तब उसने लक्ष्मण के पास जाकर पैसों की मदद मांगी थी, पर लक्ष्मण ने उसे कहा था, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जितने भी पैसे थे वह मैंने खेत में फसल लगाने के लिए खर्च कर दिए। तभी महेंद्र उदास होकर उसके घर से अपने घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में उन दोनों का दोस्त वसंत मिलता है। तो वसंत महेंद्र से कहता है, अरे महेंद्र, इतने उदास क्यों हो? तो महेंद्र कहता है, अरे मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं लक्ष्मण के पास गया था, पर उसके पास भी पैसे नहीं है। तो वसंत उसे कहता है, अरे वह झूठ बोल रहा है, उसके पास पैसे होते हैं, पर वह किसी को नहीं देता। यह बात सुनकर महेंद्र के मन में लक्ष्मण के प्रति गुस्सा भर जाता है। इस बात को याद आते ही महेंद्र उस भविष्यवाणी में लिखता है कि लक्ष्मण को 1 करोड़ की लॉटरी ना लगे। ऐसा लिखकर उसके चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है। फिर महेंद्र दूसरा पन्ना पलटता है तो दूसरे पन्ने पर उसके एक पड़ोसी का नाम लिखा हुआ था, जिसके साथ महेंद्र के रिश्ते अच्छे नहीं थे। महेंद्र का हमेशा ही उस पड़ोसी के साथ झगड़े होते रहते थे। तो महेंद्र को उस पड़ोसी के बारे में जानने की और उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है, यह पढ़ने की इच्छा हुई। तो वह उस पन्ने को पढ़ने लगा। पढ़ते ही उसके समझ में आ गया उसका पड़ोसी जिस कंपनी में काम करता है वहां पर उसे बहुत ही बड़ा पद मिलने वाला है। यह बात पढ़ते ही महेंद्र को उसके पड़ोसी के बारे में ईर्ष्या उत्पन्न होती है और इसी ईर्ष्या के कारण महेंद्र भविष्यवाणी में लिख देता है कि उसे ऊंचा पद ना मिले। तो महेंद्र खुशी खुशी में अगला पन्ना पलटता है तो अगले पन्ने पर उसके एक रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ था, जो हमेशा ही महेंद्र की बुरी आदतें जैसे मद्यपान करना, दूसरों को गालियां देना, यह सारी बातें उनके दूसरे रिश्तेदारों को बताता। तो महेंद्र ने भविष्यवाणी में उसके बारे में पढ़ा तो उसने देखा कि वह रिश्तेदार बहुत ही जल्दी एक नई गाड़ी खरीदने वाला है। उस रिश्तेदार के प्रति उसके मन में गुस्सा होने के कारण वह भविष्यवाणी में लिखता है कि उसके रिश्तेदार को गाड़ी ना मिले। ऐसा लिखकर महेंद्र जब अगला पन्ना पलटता है तब अगले पन्ने पर उसके बॉस का नाम लिखा हुआ था, जो बॉस हमेशा ही महेंद्र को परेशान करता था, हमेशा ही महेंद्र से बहुत ही ज्यादा काम करवा के लेता था। जब महेंद्र ने उसके बारे में पढ़ा तो उसने देखा कि उसके बॉस का बहुत ही जल्दी प्रमोशन होने वाला है। वह जिस भी पद पर काम करता है उससे भी बड़ा पद उसे मिलने वाला है। अपने बॉस के प्रति मन में गुस्सा होने के कारण महेंद्र भविष्यवाणी में लिख देता है कि उसके बॉस को बड़ा पद ना मिले। अपने बॉस के बारे में ऐसा लिखकर महेंद्र को बहुत ही खुशी हुई और खुशी खुशी में उसने अगला पन्ना पलट दिया। तो अगले पन्ने पर महेंद्र का खुद का नाम लिखा हुआ था, जहां पर लिखा हुआ था कि महेंद्र की हृदय विकार के झटके से उसकी मृत्यु होने वाली है। इसे पढ़कर महेंद्र को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है कि वह इस भविष्य को बदलने वाला है। महेंद्र इस भविष्य को बदलने के लिए उस चमत्कारी पेन को उठाता है। तभी यमराज महेंद्र के हाथ से वह चमत्कारी पेन और भविष्यवाणी को छीन लेते हैं और यमराज महेंद्र से कहते हैं, तुम्हें दिए हुए 5 मिनट खत्म हुए। यह बात सुनकर महेंद्र को बड़ा ही दुख होता है। वह यमराज से विनती करता है, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, उनके चरणों में गिड़गिड़ाता है, पर यमराज उसकी एक नहीं सुनते और उसे कहते हैं, तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हुआ, तुमने इस भविष्यवाणी में जो भी बदल किए हैं उनके जीवन में वही घटित होगा। ऐसा कहके यमराज महेंद्र के प्राण निकाल लेते हैं और यमलोक लौट जाते हैं। हे देवी, तुमने देखा ना, मैंने महेंद्र को पृथ्वी पर उसका जितना रहने का वक्त था उसमें भी बढ़ाकर मैंने उसे 5 मिनट दिए थे, पर उसने उस समय का उपयोग अपने भविष्य को लिखने से ज्यादा दूसरों के भविष्य को बिगाड़ने में लगा दिया। वह जो लक्ष्मण उसका मित्र था उसे इस चीज का भली भांति ज्ञान था। वह अगर महेंद्र को पैसे देता तो महेंद्र उस पैसे को मद्यपान या फिर लड़कियों के ऊपर खर्च करने में ही लगा देता। इसीलिए लक्ष्मण ने उसे पैसे नहीं दिए थे। महेंद्र का जो पड़ोसी था उसे मद्यपान करने वाले लोगों का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, इसलिए उसका पड़ोसी हमेशा ही महेंद्र के साथ झगड़ा करता था ताकि वह घर छोड़कर चला जाए। उसका जो रिश्तेदार था वह उनके रिश्तेदारों को महेंद्र की बातें इसलिए बताता था कि एक दिन शर्म से ही क्यों ना महेंद्र बुरी आदतें छोड़ देगा। महेंद्र का जो बॉस था वह महेंद्र को ज्यादा काम इसलिए लगाता था कि वह अपने वक्त को फालतू चीजों में बर्बाद ना करें। यह सारे लोग उसका भला चाहते थे, पर इस चीज को वह समझ ही नहीं पाता था और महेंद्र हमेशा ही उनके प्रति ईर्ष्या, गुस्सा अपने मन में रखता था।
हे देवी, जो भी इंसान दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है, हमेशा ही किसी के प्रति गुस्सा मन में रखकर बदले की भावना रखता है, जिसे अपने जवानी को भविष्य को बनाने के लिए लगाना चाहिए, वहीं पर मनुष्य अपने जवानी का उपयोग दूसरों के भविष्य को बिगाड़ने में लगाता है, ऐसा इंसान ही अपने जवानी में भूलोक से मृत्युलोक में आता है और ऐसे इंसान को कई सारी नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यह बातें सुनकर देवी विजया यमराज से कहती है, हे प्रभु, आप सत्य ही कहते हैं, ऐसे इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो आपका भला नहीं हो सकता। दूसरे तरक्की करे इस बात से हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए कि सबका भला हो और साथ में हमारा भी भला हो। आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।